भी खड़े हुए वर्दीधारी जरूर है, लेकिन उनके भी सामने संकट है। सर मैं कोई बचा रहा है आपके AMU के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर बैठे हुए हैं। उनकी पीड़ा ये है कि जो 10 शर्तें वो मानी नहीं जा रही, इससे वो मानसिक और आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। सर आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनकी जो मेन डिमांड्स हैं वो अभी हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी आया था, जिसमें हमारे यहाँ हाई पावर कमेटी बनी थी और हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी दी। वो रिपोर्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने आएगा और जो काउंसिल उस पर फैसला लेगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। जो मेन डिमांड है वो ये आपका कहना है कि सब तारीख पे तारीख दी जा रही है, इनका पेशेंस खत्म हो गया। देखिए, ऐसा है कि तारीख पे तारीख नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, जिसे आप प्रक्रिया कहते हैं, एक प्रोसीजर है, एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। उस सिस्टम यूनिवर्सिटी सिस्टम के हिसाब से चलती है, उसी सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही, जो इनकी बातें वो भी सुनी जा रही है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ के जो डेली वेजेस हैं उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी EC से होना था। तो अभी जो EC हुई है पिछले 30 तारीख को, उसमें वो मैटर था, एजेंडे पे था, एक्सटेंशन हो गया, उसका नोटिफिकेशन हो रहा है। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन हो जाएगा 1-2 दिन में, जैसे जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है, उसके बाद भी इनके सैलरी देने का हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें इनकी पेंडिंग में हैं, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी सोच विचार कर रही है। और जितनी भी कोई भी इनके किसी भी डिमांड के एडवर्स नहीं है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी प्रॉब्लम है, इसमेमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि किसी 1-2 आदमियों का कोई मामला हो, एक लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज़ हैं। तो इस मसले का हल ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी अपना पूरा कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि कोई ना कोई इसमें रास्ता निकलेगा। ऐसी बात नहीं है। और जो हमारे ये मुलाजिम हैं, यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और ये यूनिवर्सिटी के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई इनकी पीड़ा से इंडिफरेंट है या उसको समझ नहीं रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन कुछ अपनी कानूनी मजबूरियाँ भी हैं और उनको लेकर के उसमें क्या रास्ता निकल सकता है, इसमें यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इसमें सोच विचार कर रहा है और कोशिश कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ मैं, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, हमारा मामला डॉक्टर से डील करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो और है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, फाइनेंस ऑफिस है, कंट्रोल और वाइस चांसलर ऑफिस है, वो इनके सारे मसाइल से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं और उस पर सोच विचार कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इनका मामला जल्द से जल्द हल हो। उसकी वजह ये है, इनको सब पता है, कोई सुबह नहीं, ये यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी है। यूनिवर्सिटी के तमाम जितने भी ऑफिसर हैं वो इनकी कोशिशों से, इनकी मेहनतों से, इनके कामों से काम से होता है। लिहाजा ये यूनिवर्सिटी के इंटीग्रल पार्ट है, इनके बगैर यूनिवर्सिटी का काम नहीं चलेगा। लिहाजा ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी किसी चीज़ से वाकिफ नहीं हो और ना सोच रहा है कि इसको कुछ। सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ और भी सवाल पूछ लूँगा, क्योंकि अब वो मेरे सवाल नहीं, वो इनकी तरफ से सवाल है। पहला सवाल, कुछ दिन रह गए सर हिंदू भाइयों का पर्व दीपावली आने के, और आप कह रहे हैं कि उसका वेट करना पड़ेगा, प्रक्रिया लंबी है, तो उनके घर में चूल्हा त्योहार का कैसे चलेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी भाई हो हमारा, चाहे एक्स हो भाई हो, हम देखिए हमारे यहाँ जो भी हैं वो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ हैं। हम उनको एम्प्लॉइज़ की हैसियत से देखते हैं और यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनके जो मसाइल हैं उसका कोई ना कोई हल निकल करके आ जाए। 12 तारीख तक नहीं आएगा। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा कि चीज़ें पेंडिंग हैं। दूसरा सवाल ऑफिस में है वो चीज़ें। दूसरा सवाल ये, क्या सर जो रिन्यूअल हुआ है लोगों का जो एग्रीमेंट है, वो आज 1500 लोगों ने जब अवकाश लिया है, क्या उसकी वजह से रिन्यूअल की घोषणा की जा रही है, या कल पूरे तरीके से ऑफिस, भैया कैमरे पीछे रखो मोबाइल, क्या कल पूरे तरीके से कल लगभग 2-3 हज़ार लोगों ने जब घेराव किया ऑफिस का, उसके बाद सुध आई कि हमें रिन्यूअल की बात रखनी है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कि मेरी जानकारी है और मेरी जानकारी मेरे ख्याल से सही भी है कि जो इनके एक्सटेंशन का मामला है वो EC से होना था। इससे पहले EC के कोशिश की गई, 21 या 22 तारीख को EC की मीटिंग थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी फॉर सर्टेन रीजन्स।
उसके फ़ौरन बाद ईसी की मीटिंग 30 तारीख को हुई और उसमें उनका एजेंडा नंबर 1 एजेंडा था, और जैसे ईसी की मीटिंग हुई उसमें इनका एजेंडा पास हो गया और इनका अब एक्सटेंशन हो गया। अब आगे जो बाकी प्रक्रिया है वो कब पूरी हुआ होगी। था और कितने दिन? 30 तारीख को हुआ है और फॉर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हुआ है। सर आपके साथ जो वर्दीधारी घूम रहे हैं, यकीनन आपको भी मालूम होगा कि वो भी कॉन्टेक्ट पर है या एडॉक पर है। ऐसा ना हो कि अगर तारीख बढ़ जाए तो वर्दी कर्मी उधर पहुंच जाए। सर हम अकेले खड़े हैं। देखिए ऐसा है, हम अकेले नहीं, ये सब हमारे साथ हैं। जो सिर्फ वर्दी वाले, वर्दी तो इनकी मजबूरी है क्योंकि ये पार्ट ऑफ वो ड्यूटी है, यानी वर्दी में इनको रहना है। जो बगैर वर्दी के वो भी हमारे साथ हैं और हम सभी लोग इनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग हैं। अब मसाइल अलग अलग हैं, उनके अपने मसाइल हैं और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम है। अब ये किसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि दोनों के मसाइल रिकनसाइल होंगे और इसका कोई ना कोई बेहतरीन हल निकल करके आएगा। और ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम करने वाले, हम सब इनके साथ काम करते हैं। और ये सब मैंने कहा ना कि ये हमारे हिंदी में जिसे कहते हैं अभिन्न अंग है, यानी दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो आप इनको हमसे अलग करके मत देखिए। जी मैं देख सकते हैं कुलपति महोदय ने और रजिस्ट्रार साहब ने अपनी इंद्र शक्ति धीमे से भीड़ के बीच छोड़ दिए। उन्होंने घोषणा तो कर दी कि रिन्यूअल होगा, लेकिन ये कब होगा वो तारीख ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आपका, आपने समय दिया। आपका बहुत